पर पड़े हो मज़े में, हस्त में तुम पड़े पड़े कर रहे हो। पर उस दिन तुम्हारी शादी हो गई, संभोग भी करना पड़ेगा, टाइम रोज़ देना पड़ेगा और साथ ही साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अगर नहीं उसके साथ संभोग करोगे तो अपने घर चले जाएगी। तो भाई लाइफ में सभी चीज़ें ज़रूरी है। जेब में पैसा नहीं है, शरीर में जान नहीं है। हमारे साथ के जितने लड़के थे सब की शादी हो गई। तुम्हारी हड्डियाँ टक टक करने लग जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्री पड़ने लग जाएगी, किसी काम को करने में मन नहीं करेगा, मन करेगा तो कमर में दर्द होगा। उसमें पूरे 45 दिन उस पर मेहनत की, तब जाकर के वो वीर्य बना। और तुम क्या करते हो, मात्र 2 मिनट का सुख है और एक बार वीर्य निकलने में 9 लाख के करीब शुक्राणु निकलते हैं। 9 लाख, यानी कि आपने 9 लाख बच्चों को नष्ट कर दिया है। रवि भाई सुबह उठने को मन नहीं करता। रवि भाई सुबह उठ तो जाते हैं, पेट साफ नहीं होता। रवि भाई सुबह उठ तो जाते हैं पर एक्सरसाइज को मन नहीं करता। अरे भाई, जब तुम्हारा जवानी में ये हाल है, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा बताओ। तुमसे जवानी में उठा नहीं जाता जब तुम्हारा शरीर उठने के लायक है। तुम्हारा जवानी में पेट साफ नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे आंतें बहुत अच्छी है। तुम्हारा एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता क्योंकि तुम जवान हो। और भाई जब तुम बूढ़े होंगे तुम्हारे हाथ पैर ऐसे कांपेंगे, तुम चलने फिरने में असमर्थ हो जाओगे, फिर तुम्हारा क्या होगा बताओ। अरे तुम जवान हो पर तुम्हारे अंदर वो जवानी वाला जोश नहीं है जो एक नौजवान लड़के के अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुमने उस जोश को नालियों में बहा दिया है, उस जोश को तुमने बाथरूम में बहा दिया, उस जोश को तुमने अपने कपड़े गंदे कर दिए। तो क्या हो गया है तुमको भाई? यार तुम नौजवान हो, तुम्हारी अभी 18 से 20 साल की उम्र है, 22 साल की उम्र है, तो कहाँ गई तुम्हारी जवानी? कोई तुमसे पूछने वाला हो कि इस जवानी में तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी जवानी ख़त्म हो गई? अरे हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता जब इस उम्र में थे तब उनको ये नहीं पता होता था कि हम किस टाइम क्या काम कर रहे हैं, कितना हमने हार्ड वर्क कर दिया, क्योंकि उनके शरीर में वो जान थी कि किसी भी काम को करने में वे समर्थ थे। और हम, अगर मैं आज आपको बोल दूं कि ये गैस सिलेंडर उठाओ और इसको दूसरी मंजिल पर लेकर जाना है, तो भाई कोई नहीं उठाएगा, बोलेगा कि हाथ लगवा दे। क्यों? क्योंकि जवानी ख़त्म हो गई है मेरे भाई। अच्छा, सभी भाई ये बताएंगे कि तुमने इस जवानी को फील किया है, इस जवानी को फील किया कि हाँ मैं जवान हूँ, मेरे अंदर जवानी है? नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? कर क्या रहे हो तुम? ये गंदी फिल्में देख रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो, ये जो आप हस्तमैथुन कर रहे हो, इसने आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और अभी क्या, अभी तो मात्र एक शुरुआत है। बर्बादी का कारण तो आपने अभी देखा नहीं। बर्बादी के दिन, जिस दिन तुम देखोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी मेरे भाई। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये जो तुम आज कर रहे हो ना, ये हस्तमैथुन वगैरह, उस दिन आपको अपनी पत्नी के साथ संभोग भी करना पड़ेगा और काम पर भी जाना होगा। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, घर पर पड़े हो मज़े में, हस्तमैथुन पड़े पड़े कर रहे हो। पर उस दिन तुम्हारी शादी हो गई, संभोग भी करना पड़ेगा, टाइम रोज़ देना पड़ेगा और साथ ही साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा, लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। और आज तुम पैसा कमा नहीं रहे, आज तुम हस्तमैथुन कर रहे हो और फिर पत्नी को पैसा चाहेगा, नहीं पैसा मिलेगा तो अपने घर चली जाएगी, अगर नहीं उसके साथ संभोग करोगे तो अपने घर चले जाएगी। तो भाई लाइफ में सभी चीज़ें ज़रूरी है, सभी चीज़ों की बराबर बराबर की अहमियत होती है। आप लोग मेरी बात को अभी नहीं समझ रहे, पर जो मेरा ये अनुभव बोल रहा है भाई, लोगों को देखता हूँ क्या लोगों पर बीत रही है। पहले मज़े मज़े में शादी करा ली कि हाँ अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब देख रहे हैं मेरे भाई, जेब में पैसा नहीं है, शरीर में जान नहीं है। हमारे साथ के जितने लड़के थे सब की शादी हो गई, सब की। और बता दूँ, एक भी लड़का अपनी शादी से सुखी नहीं है। क्यों? पहले मास्टरबेशन किया, हार्ड वर्क नहीं किया, काम करके पैसा नहीं कमाया। अब जो मास्टरबेशन कर रहे थे उसकी जगह अपनी पत्नी के साथ संभोग करना पड़ रहा है और साथ ही साथ हार्ड वर्क करना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए। तो भाई सुधर जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई तुमने 1 महीना किसी फैक्ट्री में काम किया
और उस फैक्ट्री में से आपको मिले 12,000 रुपये, और मैं आपको कहूँ कि ये 12,000 रुपये लो और इसको आप अपनी बाथरूम में डाल दो, तो क्या तुम डाल दोगे? नहीं डालोगे। क्या बोलोगे? ये मेरी खून पसीने की हार्डवर्क की कमाई है। तो भाई जिस वीर्य को तुम बहा रहे हो ना, उसको बनने में भी 40-45 दिन लगते हैं। जो खाना आज तुमने अभी खाया, उसको वीर्य बनने में पूरे 40-45 दिन लगेंगे, और वो वीर्य तुम्हारे शरीर ने बहुत मेहनत से बनाया है। उसने पूरे 45 दिन उस पर मेहनत की, तब जाकर के वो वीर्य बना। और तुम क्या करते हो? मात्र 2 मिनट का सुख है, उस 2 मिनट के सुख के लिए तुम पूरे महीने की मेहनत बाथरूम में बहा करके चले आते हो। यही आपको पैसे से प्यार है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी 1 महीने की सैलरी बाथरूम में डाल दो, तुम डाल दो कि नहीं डालोगे? क्योंकि तुमको पैसे से प्यार है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो धातु बनी है, तुमको उससे प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तुमने काम नहीं किया, तुम्हारे शरीर ने हार्डवर्क किया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तुम इस बात को अभी नहीं समझ रहे, समझोगे। एक दिन आएगा तुम इस बात को समझोगे, जब तुम्हारी हड्डियाँ टक टक करने लग जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्री पड़ने लग जाएगी, किसी काम को करने में मन नहीं करेगा, मन करेगा तो कमर में दर्द होगा, तब तुम समझोगे कि रवि भाई सही कहता था। वीर्य वाकई में ही 1 महीने की कमाई होती है। भाई समझना पड़ेगा, वीर्य एक कितनी अनमोल धातु है। हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि वीर्य नाश से मनुष्य का पतन निश्चित है। जो मनुष्य वीर्य नाश करता है उसकी मृत्यु समय से पहले होती है, समय से पहले बूढ़ा होता है। और जो इंसान अपने वीर्य को बचाता है, वीर्य है क्या? वीर्य सिर्फ संभोग के लिए बनाया गया है, ना कि नाली में बहाने के लिए। अगर आप वीर्य को संभोग के समय यूज करते हैं तो वो जीव हत्या नहीं मानी जाएगी। अगर आप वीर्य को अगर वीर्य को अपने बस मानसिक संतुष्टि के लिए, मास्टरबेशन के लिए बाहर निकालते हो, तो भाई जीव हत्या मानी जाएगी। और एक बार वीर्य निकलने में 9 लाख के करीब शुक्राणु निकलते हैं। 9 लाख, यानी कि आपने 9 लाख बच्चों को नष्ट कर दिया है। समझ रहे बात? तो भाई जब इस बात को समझोगे पछताओगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई अभी सुधर जाओ, समय है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई नहीं होगा। ये खुली खुली बातें करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा तुमको इतनी बातें खोल करके। मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अरे आने वाले समय में क्या पता मेरे साथ भी क्या हो जाए। ये जो चेहरा तुम देख रहे हो ये तुमको ना देखने को मिले, क्या होगा फिर? कौन समझाएगा भाई? संसार चलता रहेगा ऐसे ही, ऐसे ही तुम लोग करते रहोगे। तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे भी करते रहेंगे। छोटे छोटे जो 15-15 साल के नौजवान हैं, बच्चे हैं, युवा है, वो भी कर रहे हैं। तो भाई उनको समझाओ कि भाई रुक जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। तो जब तक तुम खुद नहीं समझोगे लोगों को क्या ज्ञान दोगे? यही बात मेरे ऊपर लागू होती है। जब मैंने खुद समझना चालू किया तो तुमको समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके आप इस गंदी लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो राम राम भाई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो मेरी तरह चेहरा पूरे दिन मस्त रहेगा, हंसा हंसा रहेगा, खिला खिला रहेगा। तो बस यही है भाई, ब्रह्मचर्य की पावर है। और जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता, ये बात वे लोग करते हैं जिनके खुद बस की कुछ नहीं होता, जिनके ब्रह्मचर्य पालन करना उनके बस में है नहीं। जो अपनी गंदी आदतों से मजबूर है वो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। तो भाई राम राम।